उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। जनता चुनाव की आस में बैठी है, लेकिन इस बीच धामी सरकार को राजभवन से बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो चुका है। ऐसे में फिर से प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया, जिसे पहले विधायी विभाग ये कहते हुए लौटा चुके थे कि कोई अध्यादेश यदि एक बार वापस आ गया तो उसे फिर से उसी रूप में नहीं लाया जाएगा। ऐसा किया जाना संविधान के साथ कपट होगा। विधायी विभाग की इस आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेज दिया गया। ऐसे में इस अध्यादेश का राजभवन ने विधिक परीक्षण करवाया था, जिसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसके चलते राजभवन ने इस अध्यादेश को वापस विधायी विभाग को भेज दिया है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि राजभवन से अध्यादेश वापस आने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 जुलाई से पहले हो सकते हैं। पंचायत चुनाव के बारे में पहले ही एक स्थिति साफ हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पंचायत चुनाव समय पे करवाएंगे और अभी जो पीछे और समय मांगा गया उसमें जिस अध्यादेश भेजा गया था अध्यादेश वापस आया है और इसलिए पंचायत चुनाव मुझे लग रहा है कि 15 जुलाई से पहले कर दिए जाएंगे। ये मुझे विश्वास है क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही चिंतन है, तो जल्दी चुनाव होगा। वहीं पंचायत चुनाव तय समय पर न होने से कांग्रेस ने बीजेपी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी समय पर नहीं करवा पा रही है। पंचायतें अभी प्रशासकों के सहारे चल रही थी। अब जब चुनाव हो जाने चाहिए थे, फिर एक बार मुझे लगता है कि प्रशासकों के हवाले पंचायतें की जाएंगी, क्योंकि सरकार चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही थी, लेकिन राजभवन ने बहुप्रतीक्षित फाइल वापस लौटा दी है, क्योंकि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो लोकतंत्र में अगर पंचायतों के चुनाव भी सरकार समय पे नहीं करवा पा रही है, फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार लोकतंत्र को लेकर के, पंचायतों के चुनाव को लेकर के कितनी गंभीर है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि निकायों के चुनाव भी सरकार बार बार टाल रही थी। माननीय हाई कोर्ट की कई बार फटकार के बाद, विपक्ष के बड़े दबाव के बाद निकायों के चुनाव बहुत विलंब से हो पाए। अब पंचायतों में भी सरकार अपनी मनमानी जनता पर थोपना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार मनमानी नहीं करना चाहती तो चुनाव करवाने में सरकार को क्या दिक्कत है। गौरतलब है कि प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7,478 ग्राम पंचायतें, 2,941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक चुनाव करवा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।